अरे भाई जी क्या हो गया? पूरे बॉर्डर पे मातम बना रखा है। भाई जी दादा मर गए। दादा मर गए। एक हफ्ते पहले इस फुटबॉल से खेल रहे थे, पैर फिसल गया और मर गए। खामोश बिल्कुल, अब तो मर गए, अब क्या शौक मनाना। ये तो सही रहो भाई जी, वैसे भी उनके मरने से जायदाद तो मिली। हाँ तो बस उसकी खुशी मनाओ, मैं भी आता हूँ, आपके लिए खाना ले आऊँ। आए हाय, दादा की जमीन, दादा की जायदाद, दादा का पैसा सब मेरा। अब इसका क्या काम? हट। हाँ? हाँ? ये बच्चा कौन है? ए बच्चे, कौन है तू और इस बॉल में से कैसे निकला? बच्चा, कॉपी में पन्ना होता है सादा और मैं हूँ तेरा दादा। दादा, इतने छोटे दादा, अबे वो तो मर गए, अब उनकी जायदाद मेरी होगी। वही तो मैं अपने नाम करने आया हूँ। कमाते कमाते बुढ़ा होकर मर गया, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। दोबारा जिंदगी जीऊंगा और सारे पैसों से अय्याशी करूंगा। ये तो मेरी जायदाद हड़पने की फिराक में। क्या प्रूफ है तेरे पास कि तू मेरा दादा है? प्रूफ? तूने शमशान घाट में 3 क्विंटल लकड़ी खरीदी थी और उसके पैसे तूने मेरे तकिए में से चुराए थे। हाँ? पैसे चुराते वक्त तो गेट बंद था, इसने कहाँ से देख लिया? एक काम करता हूँ, दादा के पैसों की ही लकड़ी ले लेता हूँ। जब वही नहीं रहे तो उनके पैसों का क्या होगा? चुरा ले बेटा, जितने पैसे चुराना है चुरा ले। दूसरा जन्म लेके आऊंगा तो पूरा हिसाब ले लूंगा। सारा पैसा तो ही ले जाएगा। भाई जी मेरे वकील से बात कर लिए, अब सारी जायदाद तुम्हारे नाम। हाँ, मेरे पैसों के पीछे ही पड़े हुए हैं सब। हे माँ दुर्गा, बना दे इसको मुर्गा। अरे भाई जी मेरे तो 2 ही हाथ रह गए। हाँ? हाँ? मुर्गा बना दिया? मान लिया कि आप मेरे दादाजी हो, इसको सही कर दो। अरे मेरे पोते, मैंने आज तक तेरी कोई बात टाली है, अभी सही करता हूँ। तो हीरो की खान बन जा तू इंसान। भाई जी कौन है ये? अबे यहाँ से भाग। भागो। हैं? ये किधर जा रहे हैं? शायद ये मेरी पत्नी को बताने जा रहे हैं कि मैं जिंदा हूँ। ओए होए, आज पहली बार आतंकवादी बना और आज पूरा बॉर्डर खाली मिल गया। हैं? ये बच्चा कौन है? इस बच्चे के सहारे इस बॉर्डर पर राज करूंगा। ए बच्चे, तुझे चारों तरफ से आतंकवादियों ने घेर लिया है, अपने हाथों पर कर। हे, तुझे तेरे माँ बाप ने यही सिखाया है कि बड़े से ऐसी बात करते हैं क्या? तेरी दादा की उम्र का हूँ, तमीज सीख ले, तमीज। हे, तू जानता है मैं कौन हूँ? शायद तू मुझे नहीं जानता कि मैं कौन हूँ। हैं? मेरा पोता नहीं आया अभी तक। दोस्तों, आपको ये दादाजी कैसे लगे कमेंट में जरूर बताना। बेटे, मुझे बहुत खुशी है कि तू अब फौज में भर्ती हो जाएगा और आज तेरी ट्रेनिंग भी है। बाबा ये सब आपकी मेहनत है जो मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। भैया, फौज में जाके मुझे भूल मत जाना। हाँ मेरे छोटे भाई, मैं तुझे कैसे भूल सकता हूँ, तू तो मेरी जान है ना। बाबा, जो आपने मेरी भर्ती के लिए पैसे जमा करे थे वो कहाँ है? अरे वो तो दुकान के गले में रखे हैं। एक काम कर, तू ट्रेनिंग ग्राउंड में पहुंच, मैं दुकान जा रहा हूँ, वहाँ से पैसे लेके आ जाऊंगा। भैया, क्या हुआ अरमान, तू रो क्यों रहा है? सब ठीक है ना? भैया, मेरी दुकान में आग लग गई। आमिर भाई, ये सब कैसे हो गया? दुकान में आग कैसे लग गई? पता नहीं अमित भाई, जब मैं यहाँ पे आया तो दुकान जल रही थी। उसमें मेरे बेटे की ट्रेनिंग के पैसे थे, अब क्या होगा? क्या? पापा। मेरा भाई अकेला है, अब मैं इसे छोड़ के आर्मी में नहीं जा सकता। अगर मैं आर्मी में गया तो इसका ध्यान कौन रखेगा? बाबा का सपना था कि भैया एक फौजी बने, लेकिन आज मुझे संभालने के लिए भैया ने सब कुछ छोड़ दिया और आज यहाँ खेती कर रहे हैं। भैया, अरे छोटे, तू उठ गया सो के? तू थोड़ी देर आराम कर, मैं तेरे लिए कुछ नाश्ते का लेके आता हूँ। भैया, आप मेरी वजह से बाबा का सपना मत ठुकराइए। मैं अपना ध्यान खुद रख लूंगा। आपको फौजी बनना था, आप फौजी बनिए। नहीं, मैं दुनिया में सिर्फ 2 लोगों से प्यार करता था, एक बाबा से, एक तुझसे। बाबा तो रहे नहीं, अब मेरा सब कुछ तू ही है। मैं तुझे छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। अरे तू उदास क्यों होता है? चला मेरे साथ, मैं तुझे कुछ खिला के लाऊं। अरे भैया छोड़ो ना, अरे भैया छोड़ो ना।
क्या तुम्हारा ही नाम अजीम है? जी, आप कौन? मेरा नाम मेजर रोहित है और मेरे रजिस्टर में एक फौजी की एंट्री पेंडिंग है। और वो तुम हो? कब से आ रहे हो बॉर्डर? सर, मेरे बाबा इस दुनिया में नहीं रहे और मेरे भाई का ध्यान रखने वाला कोई नहीं है, इसलिए मैं इसको अकेला छोड़ के नहीं आ सकता। क्या? जब एक फौजी अपने देश के लिए जान देने से पहले एक बार नहीं सोचता और पूरे देश का ख्याल रखता है, तो क्या हम उसके भाई का ख्याल नहीं रख सकते? क्या? हाँ, कल से ड्यूटी ज्वाइन कर लेना और तुम्हारे भाई की जिम्मेदारी मेरी है। जी सर। जय हिंद सर। जय हिंद जवान। हैं? ये पापा और चाचा की बात कर रहे हैं। तूने जरूर वकील को पैसे खिलाए ना? तेरे हिस्से में 70% और मेरे हिस्से में 30% जमीन कैसे आ रही है? नहीं भाई, जब बाबा मरे थे तो उन्होंने मुझसे कहा था कि मेरे हिस्से में ज्यादा जमीन आएगी, लेकिन अगर आप चाहो तो मेरे हिस्से की 70% आप रखो और मैं 30 में खुश रह लूंगा, बस आप मेरे साथ रहो। तेरे साथ कभी नहीं। ये 70-30 का खेल मुझसे नहीं आता। मैं पूरी 100 लूंगा। मतलब? क्यों रे? बहुत मेरा सगा भाई बनता है ना? अब तेरा 30% भी मेरा होगा। हैं? पापा को चाचा ने मार दिया। इसके बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। यहाँ की 10% जमीन तेरी और इसको इसी जमीन के नीचे दफना दे, ठीक है? ये अजीम भाई का बेटा क्यों भाग रहा है? अरे अमित भाई, आप यहाँ कैसे? अरे कुछ नहीं, मैंने अभी अजीम भाई के बेटे को भागते हुए देखा। मैंने सोचा कुछ हो गया, इसलिए आ गया। मैं ये कैसे भूल गया कि भाई का एक बेटा भी है। ये जो बच्चा कह रहा है, इसकी बात सही है क्या? तुमने इसके बाप को मारा? सरपंच जी, आप ये कैसी बात कर रहे हैं? मैं अपने भाई को क्यों मारूंगा? झूठ बोल रहा है ये बच्चा झूठ क्यों बोलेगा? सरपंच जी, जमीन लेने के लिए है। इसका बाप तो किसी औरत को लेकर शहर भाग गया और अब ये चाह रहा है कि ये पूरी जमीन ले ले। नहीं, ये झूठ बोल रहा है। नहीं नहीं, तुम दोनों में जमीन आधी आधी बटेगी। इस बात का यही हल है। सरपंच जी, जमीन ऐसे नहीं बांटी है। आप इसे भी मौका दीजिए और मुझे भी। जिसके खेत में ज्यादा गेहूं होगा, जमीन उसके नाम होगी। मैं कैसे? अगर ऐसी बात है तो ठीक है, मैं तुम दोनों को 6-6 महीने का टाइम देता हूँ। ठीक है। ये तो बच्चा है, ये कैसे फसल उगाएगा? ये क्या हो गया? मैंने सोचा था कि वो कुछ कर ही नहीं पाएगा, लेकिन इसकी भी फसल अच्छी हो गई और मेरी भी। मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। कल को आकर मैं उसकी सारी फसल जला दूंगा। हाँ? तू जिंदा है? नहीं, जिस जमीन में तूने मुझे दफनाया है वो मेरे बेटे की जमीन है। जीते जी तो तूने मेरा हक ले लिया, लेकिन मैं अपने बेटे की मेहनत कभी जाया नहीं होने दूंगा। अब ये नहीं, तू जलेगा। दोस्तों, वीडियो लाइक करके कमेंट में लव यू पापा जरूर लिखना।